Our next topic is evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हम हमेशा ही हीट और हम प्रेशर को चेंज करेंगे? मीन्स हम टेम्परेचर और प्रेशर ही रिक्वायर होते हैं हमेशा स्टेट चेंज करने के लिए मैटर के. कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapors takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं डे टू डे लाइफ के जिसमें कि हमारा डायरेक्ट क्या होता है, स्टेट चेंज होती है लिक्विड से वेपर्स में, मतलब लिक्विड को बिना बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने तक हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स. क्या होता है एग्जांपल, जो पानी अगर हमने छोड़ दिया अनकवर, उसको कवर नहीं किया, अगर हमने पानी को एक बाउल में मान लो पानी है और उसको हमने कवर नहीं किया, तो वो क्या होता है, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स. वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाता है. वेट क्लोथ्स ड्राई, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूखते हैं. कैसे सूखते हैं? व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स. क्या होता है पानी का इन दो एग्जाम्पल्स में? मीन्स जो पानी एक हमने बाउल में पानी लिया, एक हमने जो बाउल में पानी लिया है, ये बाउल में हमने पानी लिया, उसको हमने कवर नहीं किया, ये पानी है, तो ये थोड़े टाइम के बाद उड़ जाता है. और जो हमारे ड्राई वेट क्लोथ्स हैं वो कैसे ड्राई हो जाते हैं? इसमें क्या हुआ दोनों में पानी के साथ? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. हमें पता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं, वो कभी भी रेस्ट पोजिशन पे नहीं होते. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये हमें पता है कि किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy and is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapors. क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड है उसके अंदर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, मीन्स ये जो हमारा सरफेस था इस पर ये जो हमारे पार्टिकल्स ऊपर मीन्स जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो कि ये क्या करते हैं, अपने जो बैरियर होते हैं इनका, मतलब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम करके ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को. दैट दे आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन and get converted into vapors. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. क्या होती है evaporation? समझो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, मीन्स वो वाटर हमने बॉयल नहीं करा, हम इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करा रहे, हमने इसके नीचे बर्नर नहीं लगा रखा कि जिससे इसको हम हीट दे रहे हैं. ये क्या हुआ कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. हमने अगर हम इसको बॉयल कर देंगे तो वो तो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, वो तो वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाएगा. ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो अपर सरफेस होती है पानी की, वो फोर्सेस को ओवरकम करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो डायरेक्टली, बिना किसी की हेल्प के. मीन्स हम बाहर से एक्सटर्नल इन्हें हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे. और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हुई तो हमारी वेपर्स कन्वर्ट होने स्टार्ट हुई थी. जो पानी था, जो लिक्विड था, वो वेपर्स फॉर्म में तब कन्वर्ट होना शुरू हुआ था. ये इवेपोरेशन प्रोसेस क्या कह रहे हैं कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. ये लिक्विड ही तो था पानी, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ये ऐड करना नेसेसरी है. इट इज़ नोन एज इवेपोराइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन. फैक्टर्स कौन कौन से जो इफ़ेक्ट करते हैं वेपोराइजेशन को, वो हमने क्या डाले. फर्स्ट वन इज़ एन इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया. क्या करा हमने, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना मीन्स एक हमने क्या लिया, देखो एक्टिविटी में ये सारे मेंशन है. 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो एंड अंडर अ फैन. क्या करा, एक हमने 5 ml पानी लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड कीप इट नियर अ विंडो, हमने उसको एक विंडो के पास रख दिया और हमने उसको फ़ैन के नीचे रख दिया.
नेक्स्ट टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर, मतलब हम सेम एग्जांपल, या तो हम विंडो के पास, चलो विंडो के पास रख देते हैं। क्या लिया हमने, 5 ml लिया पानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हमने रख दिया विंडो के पास। अगेन हमने 5 ml लिया एक ओपन चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है, एक बाउल टाइप होती है ऐसे, उसके अंदर हमने 5 ml पानी लिया, उसको भी हमने सेम रख दिया विंडो के पास। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। क्या करा फिर हमने कि सेम यही 5 ml चाइना डिश में लेके पानी हमने कहाँ रख दिया, कपबोर्ड जो हमारा है उसके अंदर रख दिया, या फिर हमने सेल्फ पे रख दिया हमारी क्लास के। फिर रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, हमने रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, हमें देखना है कि कब वो सारा का सारा पानी रिमूव हो गया, उड़ गया सारा पानी, कब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, उसमें उसके हमने डेज काउंट करने हैं और टाइम काउंट करना है। रिपीट दिस 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर क्या करना है हमें, रेनी डे पे, जो रेनी डेज़ होते हैं उस टाइम पे भी हमें सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। अब हमें इससे क्या मिलेगा, क्या रिज़ल्ट मिला, जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सरफेस एरिया मीन्स उसका सरफेस इंक्रीज़ कर दिया। हमने क्या देखा इवेपोरेशन में कि जो अपर लेयर होती है सरफेस की, लिक्विड की, वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है। अगर ये हमने चाइना डिश ली थी और ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया ये इतना सा है, और ये सरफेस एरिया हमारे इस बाउल का है, तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू दिस टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा वेपर्स फॉर्म होंगे एज़ कंपैरिजन टू दिस वन। तो ये क्या कह रहा है, वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन क्या है, हमारा सरफेस फिनोमेना है, और जो बॉइलिंग है वो हमारा बल्क फिनोमेना है। वो पूरे बल्क में मीन्स जितना पानी है वो ऐसे कैसा सारे पानी को लेके, पानी पहले सारा सेम टेम्परेचर पे जाएगा, फिर वो पूरा एक साथ बॉयल होगा। लेकिन इवेपोरेशन में ये हमारा क्या है, सरफेस फिनोमेना, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। और इससे तो जो सरफेस, इसलिए इस पे सरफेस जो है, सरफेस किसी भी मतलब इस पानी की जो सरफेस है वो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट एंड, तो क्या कह रहे हैं कि हम जो कपड़े हैं वो कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फैलाते हैं। हम एक कपड़े जो धोते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उनको एक साथ करके नहीं डाल देते, हम उन्हें फैलाते हैं। फैलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा, तो पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, तो सारे जो जितना भी वाटर है वो इवेपोरेशन उसमें ईजिली हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उससे इवेपोरेशन क्या होगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कैसे, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन टू द वेपर स्टेट। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पार्टिकल्स की है वो ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होते ही उनकी मूवमेंट ज़्यादा तो उनकी वेपर्स फॉर्म, वेपोरेशन ज़्यादा। थर्ड वन इज़ अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होना। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जो वाटर में जो एयर में वाटर का प्रेजेंट होना, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर हमारे एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे बारिश के दिनों में होता है, ऑलरेडी उसमें जो पानी प्रेजेंट होगा, तो जो इवेपोरेशन फिनोमिना मींस जो वेपर्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, जो एयर के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी में तो जाती हैं। अब अगर वो स्पेस ऑलरेडी वाटर वेपर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो जो हमारे ये इवेपोरेशन होगा तो ये रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो एयर में स्पेस पहले ही प्रेजेंट था वो ऑलरेडी वाटर वेपर्स ने गेन कर रखा था ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट, जिस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स टू at a given temperature. If the amount of water is in air is already high, the rate of evaporation decreases. जो बताया कि जो अमाउंट अगर एयर का वाटर का एयर के अंदर पहले ही इतना ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा। फोर्थ वन इज़ एंड इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी तो इससे इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर हवा में हम कपड़े सुखाएंगे तो जल्दी सूखेंगे। With the increase in wind speed, the particles of water vapors move away with the wind. जो वाटर वेपर्स हैं वो जल्दी मूव करेंगे, वो हवा के साथ चले जाएंगे, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जो एयर मीन्स एयर रोटेट होती चली जाएगी, तो जो फ्रेश एयर आएगी उसमें होगा ही नहीं वाटर का अमाउंट, तो इससे
वो जो क्लोथ्स हैं उसमें से इजीली वेपर्स फॉर्म होकर एयर के साथ चले जाएंगे, जिससे कि रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारे 4 फिनोमेना थे। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमिडिटी होगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मीन्स अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारे वेपोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज़ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये 4 हैं जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपोरेशन को। नेक्स्ट वन इज़ हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब क्या कह रहा है कि जो ये एक फिनोमेना होता है कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग कॉज करती है। अब कह रहा है कि कैसे करती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल मीन्स जो खुला बर्तन है कोई भी, तो उसमें जो लिक्विड है वो इवेपोरेट करता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्या करता है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो हम एनर्जी है साइड से, सराउंडिंग से, वो रिगेन करते रहते हैं जो उनकी इवेपोरेशन में लॉस हुई। क्योंकि कोई भी फिनोमेना होता है उसको काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। हम अपने से एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे। अगर होगी एनर्जी ही नहीं होगी तो हमें कुछ एक्सटर्नल मीन्स कुछ फ्रूट खाना पड़ेगा या खाना खाना पड़ेगा जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, जिससे हम आगे काम करेंगे। तो सेम यही है कि जो इवेपोरेशन फिनोमेना हो रहा है उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पार्टिकल्स, वो जो एनर्जी वहाँ चली गई तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी रिगेन कर लेते हैं अपनी। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। इस एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, जो सराउंडिंग्स होती हैं वो कूल होती है। जैसे अब इसमें अर्दन पोर्ट का एग्जाम्पल आएगा। जो हमारा मटका होता है, उसमें क्या होता है, होल्स प्रेजेंट होते हैं। मिट्टी का बना होता है वो, उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता, कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन होता चला जाता है, जिससे कि उसमें मटके में पानी क्या होता है, ठंडा होता है। वॉट हैपन्स व्हेन यू पॉर सम एसीटोन ऑन योर पाम। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर भी बोलते हैं जिसे। अगर हम उसको पाम मतलब अपनी हथेली पे रखा, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। मतलब क्या होगा, जब हम थिनर को अपने हथेली पे रखेंगे तो वो थिनर क्या होगा, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और हमारी हथेली को, पाम को क्या फील होगा, कोल्ड, ठंडा फील होगा। ये आप करके देख भी सकते हैं, ऐसा ही होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof and open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। ऐसे ही जब बहुत गर्मियों के दिन होते हैं तो बाहर छत पे और बाहर, घर के बाहर पानी छिड़कते हैं ना, तो वो इसीलिए छिड़कते हैं ताकि वहाँ से कूलिंग इफेक्ट हो पाए। क्योंकि वो जो सरफेस है वो गर्म होता है, जैसे ही पानी उस पर डालते हैं वैसे ही फ्यूम्स मीन्स वैसे ही वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिससे कि कूलिंग इफेक्ट हमें शो होता है। Can you cite some more examples from day-to-day life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? ये मैंने बताया अभी, जो हमारा अर्दन पोर्ट का होता है। या हमें पसीना भी आता है, तो जब पसीना आता है फिर वो जो पसीना होता है वो इवेपोरेट होता है, उससे हमें कूलिंग इफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट इज़ वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम कॉटन क्लॉथ क्यों डालते हैं गर्मियों में। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। क्या होता है, प्रेस्पायर मीन्स पसीने आना। समर के अंदर पसीना बहुत आता है जिससे कि हमारी बॉडी कूल रहती है। जैसे अभी जो मैंने बताया कि पसीना आता है फिर वो इवेपोरेट होता है, जिससे कि बॉडी को कूलिंग इफेक्ट शो होता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या होता है, सिंपल एक फिनोमेना यही है इसका कि वो कूलिंग क्यों शो करता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन हो गई तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं। वो सराउंडिंग की एनर्जी खुद ले लेते हैं, जिससे कि सराउंडिंग में हमें फिर कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंजेस इनटू वेपर। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल। ठीक है, इसीलिए हमें ठंडा फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी वेपोरेशन। कॉटन के क्यों डालते हैं, मेन क्वेश्चन ये था क्योंकि कॉटन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पानी को, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है उधर, वहाँ से वो वेपोरेशन ईजिली हो जाएगा, और अगर वेपोरेशन हो जाएगा तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा।
नेक्स्ट इज़ वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम फ्रिज में से बिल्कुल ठंडा पानी निकालते हैं, ग्लास में डालते हैं, तो उसके सराउंडिंग्स में हमें पानी के ड्रॉप्स दिखती हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, क्यों दिखती हैं वो हमें? वो एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या है, जो टम्बलर या जो भी हमने बर्तन लिया, जैसे ही हमने फ्रिज से उसको बाहर निकाला तो सराउंडिंग में जो हमारी एयर है उसके अंदर क्या है, वो जो एयर है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है और जो आइस है उसका टेम्परेचर कम है। तो क्या होता है, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर्स, अभी जो पीछे बताया था कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं पानी के अंदर, वो कांटेक्ट में आती हैं उस ग्लास के, जिससे कि वो एनर्जी लूज़ करते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स। मीन्स जो एयर थी, जो बाहर एयर थी सराउंडिंग में एयर थी, वो जैसे ही उस ग्लास के कांटेक्ट में आई, तो वो एयर, वो क्या, उन्होंने एनर्जी लूज़ करी और वो किस फॉर्म में आ गए, वेपर्स फॉर्म में थे, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड फॉर्म में। इसलिए हमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स वहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं। तो ये हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस था, जो कि इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। और हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और वो एब्जॉर्ब करता है पानी को या स्वेट को बहुत ईजीली। तो ये सब था हमारा इसमें। दैट्स ऑल।